हेलो दोस्तों। नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? बोलो। है भाई बच्चों। हाँ जी। गुड इवनिंग भाई। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं। 99 नंबर। 99 नहीं, 91। 90 तक कल क्वेश्चन हो गए ना? 90 तक ही हुए। निखिल, दीपक, कृष्णा, यहां तक आपको x+1 मैक्स में किसी कोई दिक्कत, कोई तकलीफ अगर है तो थोड़ा रो सकते हैं आप बैठ के। सवाल है, 4/3 ब्रैकेट में x² + 1 में x² बराबर 110 सही 2/3 बरा है तो 1/9 x³ + 1 में x³ कितना होगा? ये कमेंट करना बच्चा क्या कह रहा है। सर आज लाइब्रेरी में लाइट गई, 20 बच्चे क्लास लेते हैं आपकी। कपिल, मैं तो उस दिन जो है कुछ समझो, जिस दिन संसद में भी लोग क्लास ले मेरी, तब जाकर कुछ भला हो। हैं? चार बट देखिए मेरे प्यारे भाई, ये मुझे पता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको x+1 एक्स निकालना है, तो वो पहले निकालिए। भाई 4/3 x² + 1 में x², 110 सही 2/3। 110 सही 2/3 का क्या मतलब है? 110 दिए 330 + 2 332/3 हो जाएगा ना? ये कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा ई सर, 332/3 है भाई। आप बोलोगे जी सर, वेरी गुड। 110 दिए 330 + 2 332/3। भाई 3 से मेरे प्यारे भाई ये 3 कैंसल आउट हो जाएगा, और 4 से कितनी बार चला जाएगा? 4 × 8 = 32। अब मेरे प्यारे भाई, और 4 × 3 = 12। तो x² + 1 में x² है मेरे प्यारे भाई 83। ये यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर। आपसे पूछा 1/9, ये भैया बीच में माइनस का साइन है, ये है ना, गलती से है ये माइनस का साइन है। ठीक है भाई। 1/9 x³ - 1 में x³ आपको निकालना है। अगर x² + 1 में x² 83 है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहां x-1 चाहिए। तो x-1 कैसे आएगा? अगर आपके पास x² + 1 है, तो मेरे प्यारे भी दो घटा के अंडर रूट ले लीजिए। x-1 क्या है? 83 में से दो घटा के अंडर रूट ले लेंगे, 81 का अंडर रूट 9। तो x-1 प्यारे बच्चे 9 आ गया। आप बोलोगे जी सर। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ। आपसे पूछा x³ - 1 में x³, तो अगर x-1 9 है, तो x³ - 1 में x³ कितना है? k³ + 3k। 9 का क्यूब प्लस 3 × 9। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 9 से डिवाइड करेंगे 9 क्यूब को, 9 का स्क्वायर बचेगा 81 है, और ये प्लस मेरे दोस्तों 3, और 81 + 3 यानी कि 84 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मुझे लगता है भाई आपको ये बात अच्छे से समझ में आई है, कोई परेशानी नहीं। ये बताइए, इन्फानेट विकी, हाँ, इफ x⁴ + 1/x⁴ बराबर 257/16 है, तो 8/13 x³ + 1 में x³ कितना होगा? जल्दी से जवाब दीजिए। x⁴ + 1 में x⁴, हाँ, 257/16 है, तो 8/13 x³ + 1 x³। ये सवाल 2019 के मेंस में आया था, एज इट इज। देखिए इस सवाल को आपको पता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको x+1/x चाहिए, बट बिना x+1/x निकाले भी ये सवाल किया जा सकता है। कि यहां जो फॉर्म दे रखी है ना, 257/16, ये 16 + 1/16 है मेरे दोस्तों। 16 + 1/16 है भाई। लिख सकते हो 16 × 16 256 + 1 257/16। ठीक है ना? है भाई। आप कह सकते हो ना 16 यानी कि x⁴ 4 16 है, तो यहां से x कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 2।
यहां डाटा 2 पे सेट किया गया, x बराबर 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 16 प्लस 1/16 257/16। तो ऐसे सवाल पेपर में दिखाई दे जाते हैं कभी कभी, ठीक है ना। आप यहां पर रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे 8/13। अभी 8/13, 2 का क्यूब 8 प्लस 1/8। 8 प्लस 1/8 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 8 प्लस 1/8 करूंगा तो 64 प्लस 1 65/8 इस क्वेश्चन का यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। देखिए 8 से 8 कट जाएगा और 13 से 65 5 बार, 13 पंजे 65 इज करेक्ट। देखिए सवाल का आंसर था प्यारे बच्चे 5। एसी हमारी जान ले लेगा। हैं? पंखा चला रहा है। हाँ। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आई। ये बताइए अगला सवाल। हाँ गौरव, दिया है x की पावर 8 माइनस 34 x की पावर 4 प्लस 1 बराबर 0 है, x ग्रेटर देन 0, तो x क्यूब प्लस 1 में x क्यूब कितना होगा? है भाई, ये दिया गया है, यदि x की पावर 8 माइनस 34 x की पावर 4 प्लस 1 बराबर 0, x ग्रेटर देन 0, तो एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब कितना होगा मेरे प्यारे भाई? देखिए हम अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये अगर आपको ये दे रखा है कि एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब निकालने के लिए आपको एक्स प्लस 1 में एक्स चाहिए, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से 34 किसकी वैल्यू है? अगर आप इस पूरे को एक्स की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर जी 34। यही है ना एक्स की पावर 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर कितना आएगा? जवाब दीजिए। एक्स स्क्वायर, अगर भैया इस पूरे को एक्स की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 माइनस 34 उधर चला जाएगा 34। ये है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर कितना आएगा? चाहे मुझे एक्स प्लस 1 में एक्स निकालना हो, चाहे एक्स माइनस 1 में एक्स निकालना हो, मुझे जरूरत एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा? दो जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए, 34 प्लस 2 36 का अंडर रूट 6। फिर x प्लस 1 में x कितना आएगा? दो जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए, अभी 6 प्लस 2 8 का अंडर रूट रूट 8। ये किसकी वैल्यू आ गई जी? x प्लस 1 में x की वैल्यू आ गई। आप बोलोगे जी सर, अगर x प्लस 1 बाई एक्स अंडर रूट 8 है तो प्यारे बच्चों एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब कितना आएगा भाई? एक्स प्लस 1 बाई एक्स अगर अंडर रूट टी है तो एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब आएगा t-3 अंडर रूट टी, यानी कि 5√8 डायरेक्ट कर सकते हैं। √8 का मतलब 2√2, तो 10√2 आ जाएगा। यहाँ पे इस फॉर्म में ही दे रखा है तो 5√8 इसका करेक्ट आंसर है। ये भी 2019 के मेंस में सवाल आया है। तो ऐसे सवाल मेंस में भी मेरे दोस्तों आते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए जरा 94 नंबर कितना होगा इसका आंसर? करो जरा, जल्दी से करेंगे फटाफट। यदि x की पावर 29.5 माइनस 527 एक्स की पावर 15.5 प्लस x की पावर 1.5 बराबर 0 है प्यारे बच्चों,
तो आपसे पूछे एक्स की पावर 10.5 प्लस एक्स की पावर -10.5 कितना होगा, कौन बताएगा जी इस सवाल का आंसर। देखिए पहली बात तो यहाँ सभी तीनों टर्म में एक्स है, एक्स की पावर 1.5, एक्स की पावर 1.5 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो एक्स की पावर 28 है भाई, माइनस 527 एक्स की पावर 14 है, 527 एक्स की पावर 14 है, प्लस 1 बराबर 0 मेरे प्यारे भाई, ये हो जाएगा। इसमें किसी कोई परेशानी, हमने कुछ नहीं किया, एक्स की पावर 1.5 से पूरी इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर दिया। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया किया आपने, वेरी गुड, ऑस्कर गोज टू यू। है भाई, एक्स की पावर 1.5 से डिवाइड करेंगे तो 28 ही एक्स की पावर 14 प्लस 1 बराबर 0। अब बताओ 527 किसकी वैल्यू है, जवाब दीजिए। देखिए प्लस 1 आ रहा है, अब ये जो 527 है किसकी वैल्यू है, तो आपका जवाब होगा सर एक्स की पावर 14 प्लस 1 एक्स की पावर 14 की वैल्यू है। एक्स की पावर 14 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 14 की वैल्यू है मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, क्या इसमें कोई परेशानी, लेकिन आपको चाहिए एक्स की पावर 10.5 प्लस एक्स की पावर -10.5। इसका मतलब 10.5 क्या होता है, 3.5 का 3 गुना, यानी कि एक्स की पावर 3.5 का क्यूब है मेरे प्यारे भाई। तो वी नीड टू फोकस ऑन 3.5। अगर एक्स की पावर 14 प्लस 1 एक्स की पावर 14 527 है मेरे प्यारे भाई, तो x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 क्या आएगा, दो जोड़ के अंडर रूट लेंगे, 527 में दो जोड़ेंगे 529 का अंडर रूट 23, ये x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 है। फिर 7 का अंडर रूट क्या आएगा 3.5, तो x की पावर 3.5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3.5 कितना आएगा, दो जोड़ के अंडर रूट लेंगे, 23 2 25 का अंडर रूट 5, ये किसकी वैल्यू है, 5 आ गया एक्स की पावर 3.5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3.5 की वैल्यू। आपसे इसका क्यूब पूछा, एक्स की पावर 10.5 प्लस एक्स की पावर -10.5, तो कितना आएगा, के क्यूब -3 के है भाई। मैं पहली बता देता हूं कि 5 के पे क्यूब करने पर 110 आता है, के क्यूब -3 के मेरे दोस्तों, यानी कि इस सवाल का आंसर है जी 110। काफी प्यारा सवाल था ये, आसान सा क्वेश्चन, देखने में केवल आपको बड़ा लग रहा था लेकिन करने में काफी सरल है। ये बताइए अगला सवाल 95। चलो मेरे प्यारे भाई, अब यहां से मेरे दोस्तों टाइप चेंज हो गया है। चलिए अब मैं इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं कि क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से। अब जैसे सपोज आपके सामने इस तरीके से सवाल दे दिया, यदि यदि 5x प्लस 2/3x बराबर 8, ठीक है ना। चलो, और आपसे पूछ लिया मेरे दोस्तों 125x का क्यूब प्लस 8/27x³ कितना होगा, 8/27x³ क्या होगा भाई। हमने आपके सामने ये सवाल रख दिया, काफी सरल सवाल है, कुछ भी नहीं है। यदि 5x प्लस 2/3x बराबर 8 है तो 125x का क्यूब प्लस 8/27x³ कितना होगा। तो आप जानते कि इस सवाल में पिछले सवालों में क्या फर्क है भाई, वहां चीजें सेम थी, यहां x और बटे में 1/x आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोफिशिएंट अलग अलग है। यहाँ x का कोफिशिएंट 5 है और यहाँ x का 1/x का कोफिशिएंट है 2/3, तो कोफिशिएंट अलग अलग है। जहां हम प्लस से प्लस में ही रहे, तो अगर x प्लस 1/x आपको दे रखा है प्यारे बच्चे, तो x³ प्लस 1/x³ कितना होगा, फॉर्मूला वही लगेगा, k³ -3k, k³ का मतलब 8 का क्यूब 512 -3k, -3 इंटू 8, k³ -3k। बस फर्क क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे, फर्क ये आएगा कि k³ -3k है, कोई दिक्कत नहीं, पर जो कोफिशिएंट है भाई, यहां देके ध्यान सुनेगा है भाई, जो x का कोफिशिएंट है मेरे प्यारे में 5 और जो 1/x का 2/3, k³ -3k ही है, लेकिन मेरे प्यारे भाई यहाँ 5 और 2/3 से गुणा और हो जाएगी, 5 इंटू 2/3 से मल्टीप्लाई और होगी, बस इतना ही फर्क पड़ेगा प्यारे बच्चे, और कुछ भी नहीं, ठीक है भाई। तो 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो 8 पंजे 40 दूनी 80, तो 512 में से अपन लोग 80 घटाएंगे तो 412 प्लस 20 432 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 432।
बोलिए। बताओ जी। किसी विद्यार्थी को इस सवाल में कोई प्रॉब्लम आई? मुझे लगता है कि यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। माइनस में भी एक ऐसा सवाल करके बता दो। चल भाई, अगर आपके सामने सवाल इस प्रकार से आ जाता है, यदि है भाई, यदि 6x - है भाई 7/4x बराबर है 9, ठीक है ना। तो सवाल है, जी ये सवाल आपके सामने आ गया, बताइए। बेटे 2/3 है ना कोफिशिएंट, 2/3, 2/3 से गुणा होगी, 5 है। बताइए। सवाल इस प्रकार से है प्यारे बच्चे कि यदि 6x - 7/4x बराबर 9, तो आपसे पूछा है 864/3x³ माइनस 343/48x³ की वैल्यू क्या होगी। पहले 14 से 3.5 पावर निकाला है अर्जुन, फिर इसका क्यूब करा है। वेरी गुड त्रिलोक। सब बच्चे फिर से गलती कर रहे हैं, देखिए प्यारे भाई, आपको ये पता है कि यहां पे कोफिशिएंट अलग अलग है, यहां 6 है, यहां 7/4 है, तो घबराना नहीं है, पहले आप इसका क्यूब ही करो। भाई ये तो मुझे किसी का क्यूब नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि यहां पे किसी ना किसी से गुणा कर दी है। तो अगर आपको 6x - 7/4x 9 दे रखा है, तो आप इसका पहले क्यूब निकालो भाई। तो माइनस से माइनस में ही जाएंगे मेरे दोस्तों, 6 का क्यूब कितना आ जाएगा यहाँ पे, 216x³ माइनस 7/4x है ना, तो 307 का क्यूब 343, और 4x का हो जाएगा मेरे दोस्तों 64x³ अभी। और माइनस से माइनस पे जा रहे तो फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, k³ प्लस 3k, 729, 9³ 729 प्लस 3 × 9, ये आ जाएगा मेरे प्यारे में। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बट यहां कोफिशिएंट 6 है और यहां 7/4 है, तो 6 और 7/4 से भी गुणा होगी, 6 है भाई, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 × 7/4, इससे भी गुणा होगी। तो जो कोफिशिएंट है मेरे प्यारे भाई अलग, उससे भी गुणा होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर यही आया सॉल्व करने पर, अरे बोलो प्यारे बच्चे, यही आया ना अभी। इसका जब मैंने क्यूब करा, 216x³ माइनस 343/64x³ बराबर 9 का क्यूब 729 प्लस 3 × 9, यहां 6 है और 7/4 इससे गुणा होगी। इससे तो किसी बालक को कोई डाउट नहीं। आप बोलोगे नहीं सर यहां तक ओके है। अब प्यारे बच्चे समझने वाली बात यह है कि मुझे 216x³ चाहिए ही नहीं, मुझे 216x³ चाहिए नहीं, मुझे तो चाहिए 864/3। ये 216x³ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 864/3x³। तो कैसे आएगा, तो भैया पहले आप क्यूब ही कर लो, अब बाद में जिसकी डिमांड है उससे गुणा कर दो। आपको 864/3 चाहिए, 216 चौका 64 होता है, नहीं कि 216 चौका 864 होता है ना, 4/3 से गुणा करनी है आपको। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर अब बात समझ में आ गई। अपन लोग यहां 4/3 से गुणा कर देंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, क्योंकि 216 चौका 864/3x³ हो जाएगा। जब यहां गुणा होगी तो 343 तो है ही, 4 से 64 16 बार कट जाएगा, और 3 × 16 48, तो नीचे 48x³ आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है मेरी। बबीता x-1 के है, तो x³ - 1 x³ k³ प्लस 3k, 4/3 से गुणा करेंगे तो ये कर
क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से 864 बटे 3x³ और ये 343, 4 से 64 16 जाएगा, 16 3 48 बटे 3 भी चाहिए अपने को। अब 4 बटे 3 की अंदर गुणा करेंगे 729 में, 4 बटे 3 की 729 में गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, तो 729 को कितनी बार काटेगा 3, तो आपका जवाब होगा सर है भाई ये 3 दूनी 6 243, और 243 चौका मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा अभी 24 चौका 960 प्लस 12 972, ये तो 972 आ गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, प्लस 4 बटे 3 की जब यहां गुणा करेंगे 729 में तो 972 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मौज आ गई। 4 बटे 3 की इस वाले मसाले में भी गुणा होगी, इस वाले टर्म में भी, मल्टीप्लाई बाई 4/3 यहां भी होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, 4 से 4 कट जाएगा और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा अभी, तो 9 छिक्का 54 और 54 सत्ते कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 350 और 28 यानी कि 378। बोलिए 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3, 9 छिक्का 54 और 7 मेरे दोस्तों, तो नहीं है भाई, तो 9 54 की 7 में गुणा करनी तो 350 होगी, पहले 7 की 50 में कर दो 350, फिर 4 में कर दो 28, सही करा था मैंने 378। ठीक है भाई, तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा 8 2 10 की 0, 7 और 1 8 7 15 का 5, हाथ से लर 1 9 और 1 10 और 10 और 3 13, 1350 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब आया है बच्चों का सही आंसर, पहले क्यों नहीं ला पा रहे थे आप लोग। 1350 कितना प्यारा आंसर आया है, क्लियर है। विश्वजीत करें नो, बेटे विश्वजीत एक बार काम करो, आप जाके कल का लेक्चर देखो, फॉर्मूले से फॉर्मूले याद करो पहले। अब कर लोगे प्यारे स्टूडेंट ऐसे, कर तो रहा हूं रिप्लाई भैया। चलिए अब सवाल करिए मेरे दोस्तों, इसी पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस मैं आपकी क्लास में करवाऊंगा जो एग्जाम में आ रखे हैं। ये बताइए सवाल नंबर 95, ये बताइएगा। टे, टे, टे। आज शाम 6 बजे वाली क्लास नहीं होगी भाई, क्योंकि आज फ्राइडे है और सैटरडे संडे में 2 दिन अपने गांव चला जाऊंगा। तो हमने जो नया ऑफिस नया स्टूडियो बनाया है, आज इसकी पूजा है, पंडित जी को बुला के हम पूजा कराएंगे। मम्मी ने प्रसाद वगैरह सब कुछ बनाया है, और मेरे बेटे का बर्थडे भी है विराज का। हाँ 8 बजे वाली लूंगा क्लास, 8 बजे वाली होगी, केवल 6 बजे वाली नहीं हो पाएगी। अच्छा कृष्णा, सवाल है यदि 3x प्लस 1/2x बराबर 5, तो 8x³ प्लस 1/27x³ कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए प्यार से समझने की कोशिश करेगा। आपको ये दे रखा है, मुझे पता है इसका क्यूब करना है। देखिए आपके पास दोनों रास्ते हैं मेरे प्यारे भाई, या तो पहले इसका क्यूब निकाल के अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, या फिर साफ साफ मुझे दिख ही रहा है कि 2x का क्यूब प्लस 1/3x का होल क्यूब, इसे सीधा क्यूब दिख रहा है, ये 2x का होल क्यूब है, तो अपन को 2x चाहिए, मुझे 2x चाहिए, लेकिन ये तो 3x दे रखा है, ये 3x दे रखा है, मुझे 2x चाहिए मेरे दोस्तों, तो इस पूरे को 2/3 से गुणा करनी होगी। आप पहले एडजस्ट कर लो, या तो पहले एडजस्ट कर लो या बाद में एडजस्ट कर लो, करना आपको एडजस्ट पड़ेगा ही पड़ेगा भाई। 3 से 3 कट जाएगा तो 2x, जब अंदर जाएगा मेरे दोस्तों तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, 1/3x, तो 5 गुणा 2/3 मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा 10/3। आप बोलोगे जी सर बात समझ में आ गई, तो 2x प्लस 1/3x आ गया 10/3। आपको इसका क्यूब करना है मेरे दोस्तों, 8x³ प्लस 1/27x³, प्लस से प्लस में जा रहे हो तो k³ -3k, 1000/27
-3k। अभी k का मतलब मेरे दोस्तों 10/3। क्लियर है? लेकिन गलती मत करिएगा, यहां कोफिशिएंट 2 है, यहां 1/3 है, आपकी उससे गुणा भी होगी। अभी तो 2 × 1/3 ये और आएगा मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे जी सर अब 27 ही एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे मेरे दोस्तों, 27। अब यहां 3 तिया 9 तो ऑलरेडी है, तो ऊपर 3 से गुणा और करेंगे। जब 3 से गुणा और करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 शाम 60, तिया 180। तो 1000 में से 180 घटाएंगे तो 820। तो प्यारे भाई ये हो जाएगा 820/27। कहां गया? ये रहा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है भैया जी इसका। यस, अब सब बच्चे ने कर लिया, वेरी गुड। ये बताइए जी, सवाल नंबर है प्यारे बच्चे इस सवाल का 96 नंबर। कौन करेगा जी? कर दो जल्दी से। सवाल है यदि x+1/3x बराबर 5, तो 27x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात करें। तो आपको सीधा सीधा या तो पहले इसका क्यूब कर लो, बाद में एडजस्ट कर लेना। अभी दोनों ही तरीके आपके पास है, बताओ कौन सा बता दें। या फिर पहले यहां पे 27x³ 3x का होल क्यूब प्लस 1/x का होल क्यूब दे रखा है 3x, लेकिन मेरे पास तो x है, तो अपन को 3x चाहिए। तो आप मेरे प्यारे भाई इसमें क्या करिए, 3 से गुणा कर दीजिए। तो 3x प्लस 1/x बराबर 3×5 = 15। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बढ़िया, मौज आ गई, ये आ गया। अब आपसे क्या करना है, इसका क्यूब। तो भाई प्लस से प्लस में जाओगे तो k³ - 3 के 15 का क्यूब होता है 3375 -3 के -3 × 15। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, लेकिन प्यारे बच्चे यहां 3 भी आ रहा है ना, तो इस 3 से भी गुणा होगी। तो 15 × 135, 3375 में से 135 घटाएंगे मेरे दोस्तों तो 3240 आ जाएगा। कहांगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यूनिट डिजिट 0। प्यारे बच्चों समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आई बात हमें। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। 97 नंबर, ये बताओ जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। यदि 2x+1/3x+1 = 0, x इज नॉट इक्वल टू 0, तो √27x³ प्लस 1/8x³ कितना होगा? ये 2020 के मेंस का पूछा हुआ सवाल एकदम एज इट इज। अगर आप इस सवाल को गौर से देखो तो आप यहां से कह पाएंगे कि 2x+1/3x बराबर -1 बराबर -1, ये है। बट यू नीड 27x³ यानी कि आपको 3x चाहिए। आपको 3x चाहिए तो इस पूरी इक्वेशन को आपको 3/2 से गुणा करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। आसान डाटा है ना, 3/2 से गुणा करना होगा। 2 से 2 चला जाएगा, देखिए 3x अभी प्लस ये 3 से 3 चला जाएगा, 1/2x बराबर -3/2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये आ गया। ठीक है,
तो मेरे दोस्त आपसे पूछा है अंडर रूट ऑफ 27x का क्यूब प्लस 8x का क्यूब, तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 1/2x माइनस 3/2 है, के क्यूब माइनस 3 के, तो के क्यूब करेंगे माइनस 27/8, के क्यूब माइनस 3 के करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 × 3/2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई परेशानी नहीं। तो मेरे दोस्तों ये 3 है और ये 1/2 है मेरे दोस्तों। अभी ये 3 और 1/2 इससे गुणा आपकी हो जाएगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। तो कितना आ जाएगा भाई? भाई नीचे तो 2 दूनी 4 हो रहा है, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा और करना होगा। 2 से गुणा करेंगे तो 27 दूनी 54, तो 54 माइनस 27 मेरे प्यारे भाई 27/8 हो जाएगा। ये 27/8 ही हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, तो इसका अंडर रूट ले लेंगे तो 3/2 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 3/2 ही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ए ऑप्शन करेक्ट है। समझे? ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे ना तो 3 तिया 27 दूनी 54/8 माइनस 27/8, 27/8 बचेगा। अभी उसका अंडर रूट लेना है, सॉरी तो क्यूब रूट आ रहा है भाई, मेरे क्यूब रूट है 3/2, तो गड़बड़ है, गड़बड़ है। अभी सब कुछ ठीक हुआ है ना? ये क्यूब रूट होगा यहाँ पे, आप इसका क्यूब रूट लिख लीजिए, इस सवाल में गलत लिखा हुआ है। अभी इसका क्यूब रूट लेंगे 3/2 तब आएगा, ना कि अंडर रूट लेने पे आएगा। ठीक है, अब सही इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए आसान से सवाल था, इस साल के एग्जाम में आया, ये संतान में दोबारा आ गया क्या? मुंह उठा के आगे करेंगे। 98 नंबर, ये बताइए दोस्तों क्या उत्तर है जिस सवाल का? सवाल ई कहता, हाँ नहीं के क्यों बेटा, वो के जो है ऑलरेडी काजल निगेटिव है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। यदि 2x² माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0, तो 8x³ माइनस 1x³ कितना होगा? आपको चाहिए 8x³। 8x³ मतलब 2x का होल क्यूब, तो आपको 2x चाहिए, तो आपको यहां पे x से भाग करना होगा। जैसे x से भाग करेंगे 2x, अभी माइनस 1/x भाई बराबर कितना आ जाएगा? -8x को भाग करेंगे x से, -8 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 8x, तो 2x माइनस 1/x 8 है। तो आपसे पूछे इसका क्यूब, तो प्यारे भाई आपको क्यूब करना है, माइनस से माइनस में जाएंगे तो k³ प्लस 3k, तो 512 प्लस 3 × 8। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, लेकिन मेरे प्यारे भाई यहाँ पे जो है कोफिशिएंट 2 भी आ रहे, इससे भी गुणा होगी, तो 8 तिया 24 दूनी 48, तो 512 प्लस 48 कितना आ जाएगा? 560। तो 560 इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। हाँ जी, ये बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस सवाल पेपर में आया था, प्री के पेपर में आया है, बुलंदशहर में। अमित, मैं बुलंदशहर जिले में हूं, उसमें बहुत छोटा सा टाउन है शाना, वहां से बिलोंग करता हूं मैं। बेटा के का क्यूब 8 का क्यूब प्रदीप 512 होता है। अच्छा आशीष, यदि 2x² माइनस 7x प्लस 5 0 है, तो x³ प्लस 125/8x³ का मान ज्ञात करें, ये पूछा गया। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, आप इस सवाल को देखेंगे मेरे प्यारे भाई, तो आप यहां से देख सकते हैं कि 1 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, x बराबर 1 इज सेटिस्फाइंग दिस ब्यूटीफुल कंडीशन। 2 माइनस 7 प्लस 5 बराबर 0, 7 माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 1 है ऑलरेडी, तो घबराना कैसा? तो 1 प्लस कितना हो जाएगा? 125/8, 125/8 को लिख सकते हैं, 8 से भाग करेंगे 125 को, तो 15 8 120, 15 सही 5/8 जाएगा, और 15 प्लस 1 16,
इंटीजर पोर्शन ऐड हो जाएगा, तो 16 सही 5/8 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो कभी कभी एग्जामिनर ऐसे सवाल भी दे देता है, मैंने आपको पहले भी 2 क्वेश्चन करा दिए हैं ऐसे, है भाई, जहां मेरे प्यारे भाई आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट इक्वेशन को देख के बता सकते हो, लेकिन ऐसा हर सवाल में नहीं होता, फॉर्मूला लगाना पड़ता ही है आपको। ठीक है जी, ये वाला सवाल करके बताइए, सवाल नंबर 100। प्यारे बच्चों, ये सवाल जो है 2018 के मेंस के एग्जाम में आया था। जरा करना है इस सवाल को। चार सौ तेईस आ गया सभी बच्चों का। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, पापा ने पढ़ लिए वो सारी रात में, सवेरा जब हुआ तो जूते पड़ गए, वो राधे वाले बाल गजनी में बदल गए। वाह बेटे रोहित, वाह, कितनी सैड स्टोरी है तुम्हारी। आपके पिताजी से कहना चाहूंगा कि जो है जूता थोड़ा बालक को लेटा लेटा के मारे। यदि x प्लस 1/16x बराबर 3, तो आपसे पूछा भाई ये किसी का क्यूब तो है नहीं परफेक्ट, यानी कि इसमें बसड़ कर रखी है, तो आप सबसे पहले ऐसे सवालों में इसका क्यूब निकाल लो। x प्लस 1/16x आपको 3 दे रखा है, तो इसका क्यूब अभी एक्स क्यूब प्लस 1/16 क्यूब एक्स क्यूब, ये आप निकाल सकते हो। यही हो जाएगा ना मेरे दोस्तों, क्या आएगा k क्यूब माइनस 3k, k क्यूब 3 का क्यूब 27 माइनस 3k है भाई। और भैया यहाँ पे 1/16 कोफिशिएंट आ रहा है, 1/16 से गुणा और होगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, क्या इसमें कोई परेशानी नहीं है भाई। के क्यू 27 माइनस 3 के का मतलब 3, और ये 1/16 आ रहा है, 1/16 से गुणा होगी, यही आएगा। तो ये आया एक्स क्यूब प्लस 1/16 क्यूब एक्स क्यूब की वैल्यू। लेकिन आपको ये नहीं चाहिए, आपको तो 16 एक्स क्यूब चाहिए, जिसकी डिमांड है वो एडजस्ट कर दो, 16 एक्स क्यूब चाहिए, तो आपको इस पूरे को 16 से गुणा करना होगा। जैसे ही 16 से गुणा करेंगे 16 एक्स क्यूब, 16 से एक 16 कट जाएगा, 16 स्क्वायर बचेगा 256, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब 16 की 27 में गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, अभी 320 प्लस 112 तो 432। और भैया 16 की जब इसमें गुणा करेंगे इस वाले टर्म में, 16 से 16 तो कट ही जाएगा, तो 9, तो 432 माइनस 9 कितना आ जाएगा। सवाल का आंसर 423 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। अब बताओ मेंस का सवाल भी अगर 8-10 सेकंड में कर पा रहे हो तो और क्या चाहिए तुमको मुझसे, हैं। एक लाइन में सवाल सॉल्व हो जा रहा है। ये बताइए अगला सवाल 101 नंबर, ये इस साल के प्री के एग्जाम में आया है, ये वाला 2020 के प्री में ऐसे सवाल आते हैं भाई। अब बिल्कुल किटी, यदि x प्लस 1/15 x बराबर 3, अभी यदि x प्लस 1/15 x बराबर 3 है, तो 9x का क्यूब प्लस 1/375 एक्स क्यूब का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिए। तो भाई ये किसी का क्यूब तो दिख नहीं रहा, तो पहले आप इसी का क्यूब निकाल लो। क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1/15 क्यूब एक्स क्यूब बराबर क्या आ जाएगा क्यूब करने पर, के क्यूब माइनस 3 के, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 के, 3 इंटू 3, के क्यूब माइनस 3 के,
मेरे प्यारे भी बस यहाँ पे 1/15 और आ रहा है, तो इस 1/15 से गुणा और कर देंगे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। लेकिन प्यारे बच्चे आपकी तो डिमांड 9 की है। अभी आपको तो 9x³ चाहिए, तो इस आपको पूरे को 9 से गुणा करना होगा, बस अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, बस बाहर में जाए कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। अभी तो 9 की 27 में गुणा करोगे, 27 निम्मा 245 है भैया। और ये 3 तिया 9/15, भाई 3 से 15 तो 5 बार चला ही जाएगा है भाई। है भाई तो 9 तिया 27/5, 9 की गुणा होगी ना अंदर, 9 तिया 27/5 का मतलब 5.4, 54/10, यानी कि एंड में यूनिट डिजिट 0.6 आएगा मेरे प्यारे भी। 243 से छोटा, 243 से छोटा एक ही ऑप्शन था, ए। समाप्त। आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आक्रमण करेंगे। सवाल है आपके सामने अभी 101 का कन्यादान हो चुका है, अब ये आ जाएगा जी 102 नंबर, इसको बना दीजिए और आप ही बताएंगे मेरे दोस्तों इसे तो। वेरी गुड, यही उम्मीद मैं आपसे करूंगा। श्वेता का भी आंसर आ गया है, 1890 इस क्वेश्चन का आंसर है। जिस बच्चे का आंसर ना आया हो वो जो है इस शहर छोड़कर जंगल चला जाए, ठीक है ना। है भाई, अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। सवाल में 103 नंबर, कहां तक आ चुके हैं हम लोग, 102 तक आ चुके हैं ना। तो अब ये है 103, ये बताइए जी इस प्रश्न का क्या आंसर है। हाँ जी बोलो। सवाल है यदि x² -5√2x-1 बराबर 0, तो x³ -1 में x³ कितना होगा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे प्यार में 5√2 है भाई, किसकी वैल्यू है ये। अगर x से डिवाइड करेंगे -1 है, तो x-1 में x की वैल्यू है 5√2। बिल्कुल बेसिक सी कहानी मेरे दोस्तों। तो x³ -1 में x³ कितना आएगा, k³ + 3k, माइनस से माइनस में जाएंगे, k का क्यूब। 5√2 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 125 √2 का 2√2, तो यानी कि 250 √2 हो जाएगा इसका क्यूब करेंगे। +3k करेंगे मेरे दोस्तों, तो 3×5 = 15 √2, यानी कि 265 √2 करेक्ट आएगा इस सवाल का। ऑप्शन नंबर डी सही है। 5√2 का क्यूब कितना आएगा, 5 का क्यूब 125 √2 का 2√2, तो 250 √2 +3 के 15 √2, 265 √2 हो जाएगा, ठीक है ना। गुड, आसान सवाल था मेरे प्यारे भाई। ये आएगा, माइनस वाले सवाल डाले हैं मैंने यहाँ पे ना शायद, इसके बाद 104 नंबर। भाई ये टाइप अब आपका लगभग समाप्त होने को ही है, ये शीट। ये बताइए जल्दी से। यदि x × 3 - 2/x बराबर 3/x है, तो आपसे पूछा x³ -1 में x³ कितना होगा, जल्दी से बोलो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको x-1 में x निकालना होगा। अगर आप यहां पे लॉजिकली समझे मेरे प्यारे भाई, बहुत प्यार से मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले x की यहां गुणा होगी, ये 3x और ये 3/x। भाई जब x के अंदर गुणा होगी 3x, ये 3/x, ये इसको इधर ले आते हैं, तो 3 तो कॉमन आ जाएगा,
एक्स माइनस वन बाई एक्स। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही अभी। और एक्स की जब अंदर गुणा करेंगे माइनस दो बटे एक्स में माइनस दो आएगा, माइनस दो उधर चला जाएगा, पॉजिटिव बराबर दो। याद लिख सकते हो भाई, ये एक्स की तीन में तीन एक्स और ये तीन बटे एक्स इधर आएगा तो तीन कॉमन, एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर दो। तो मेरे प्यारे भाई ये तीन इधर चला जाएगा यहां पे, तो एक्स माइनस वन बाई एक्स जो आएगा प्यारे स्टूडेंट्स वो दो बटे तीन आ गया। अब आपसे इसका क्यूब करना है, तो इसका क्यूब क्या आएगा, के क्यूब प्लस थ्री के दो बटे तीन का क्यूब कितना, आठ बटे सत्ताईस अभी प्लस थ्री के यानी कि थ्री इंटू टू बाई थ्री। आप बोलोगे जी सर, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा तीन से तीन, तो सत्ताईस दूनी चौवन और चौवन प्लस आठ कितना हो जाएगा 62। तो 62/27 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी सही है। सभी भाइयों का उत्तर आ रहा है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है जी आपके सामने 105 नंबर, ये बताइएगा। सवाल है यदि 6x माइनस चार बटे नौ एक्स बराबर वन, तो आपसे पूछा है 729x³ माइनस आठ बटे 27x³ कितना होगा। यदि 6x माइनस चार बटे नौ एक्स बराबर वन है तो 729x³ माइनस आठ बटे 27x³ क्या होगा, करिए। तो ये सीधा सीधा मुझे क्यूब ही दिखाई दे रहा है, 9 का क्यूब। अभी 9x का क्यूब है ये 9x का, तो लेकिन ये तो 6x है, तो अपन को 9x चाहिए, तो किससे मेरे प्यार में 3/2 से गुणा करेंगे। मुझे 6 नहीं चाहिए, मुझे 9 चाहिए, यानी कि 1.5 गुना करना होगा। अभी तो 9x हो जाएगा, 3/2 से गुणा करेंगे। अभी 2 से 4 दो बार चला जाएगा, 3 से 9 3 बार, माइनस 2/3x बराबर ये हो जाएगा 3/2। आप बोलोगे जी सर अब ठीक है भाई, अब इसका क्यूब भी तो करना है। 729x³ माइनस 8/27x³ कितना आएगा, माइनस से माइनस में k³ प्लस 3k, 27/8 प्लस 3k यानी कि 3 इंटू 3/2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब लेकिन जो कोफिशिएंट आ रहा है उससे भी तो गुणा होगी भाई, यहां 9 है यहां 2/3 है, तो मल्टीप्लाई बाई 9 इंटू 2/3 होगा। बोलो अब 3/2 और 2/3 कट जाएगा, 8 से मेरे दोस्तों 8 इधर चला जाएगा, 8 नाम 72 दिया 216, 216 में जब मैं 27 ऐड करूंगा मेरे दोस्तों तो 243, तो 243/8 इस क्वेश्चन का आंसर है। 30 सही 3/8, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इतना प्रैक्टिस मैंने आपको करा दिया इस क्लासरूम में कि आप किताबों में सवाल ढूंढेंगे तो आपको इतने सवाल नहीं मिलेंगे, और इसके बावजूद भी अगर तुम सवाल पेपर में गलत करके आए ना, है ना, तो तुम्हारी जैसे खटिया खड़ी करी है मैंने, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा सड़कों पे। ये बताइए यदि x बराबर √3 माइनस √2 है तो आपसे पूछा है x³ माइनस 1/x³ कितना होगा, करो। मैं कह रहा हूं कि सोच समझ के करो, गलती कर दी आपने इस सवाल को सॉल्व करने में। यस वेरी गुड मंगल, सवाल आसान है बट इसमें 50% जनता सिली मिस्टेक करेगी। यदि x बराबर √3 माइनस √2 है तो x³ माइनस 1/x³, देखिए x ये है √3 माइनस √2, तो आप मुझे बताओ 1/x कितना होगा है भाई, तो √3 प्लस √2 होगा। अरे समझते काहे नहीं है आप लोग। यदि x बराबर √3 माइनस √2 है तो 1/x कितना होगा प्यारे बच्चे, तो √3 माइनस √2 का रेसिप्रोकल है भाई, √3 प्लस √2 होगा, साइन रिवर्स। मुझे सवाल में x³ माइनस 1/x³ पूछा, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए x माइनस 1/x चाहिए।
आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए x माइनस 1/x, आपने ध्यान दिया कि यहां पे जो x था वो निगेटिव साइन वाला था, और आप यहां से x माइनस 1/x निकालेंगे ना, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो निगेटिव आएगा। इसमें से जब आप इसको घटाएंगे तो √3 तो कट जाएगा, तो माइनस का 2√2 हो जाएगा। तो x माइनस 1/x जो है माइनस √2 में से घटाएंगे माइनस 2√2 आएगा। बात समझ में आई? क्लियर है? यानी कि इस सवाल का आंसर भी निगेटिव आना चाहिए। पहली बात तो √3 वाले ऑप्शन नहीं है, और निगेटिव आएगा तो ये वाला नहीं है। एक ही आंसर बचा इस सवाल का, बी करेक्ट है। अभी x माइनस 1/x अगर माइनस 2√2 है तो इसका क्यूब करेंगे k क्यूब। 2√2 का क्यूब कितना आ जाएगा? 8 इंटू 2√2 माइनस 16√2, और प्लस 3 के करेंगे, k क्यूब प्लस 3 के करेंगे तो माइनस का 6√2 हो जाएगा। तो माइनस 22√2 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, तो ऐसी सिली मिस्टेक मत करा करो। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ये है जी 107 नंबर। हाँ जी, ये बताओ। हाँ किटी, यदि √x माइनस 1/√x √7 है तो आपसे पूछे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना होगा। तो भैया आपको क्यूब निकालना है, आपको x प्लस 1/x चाहिए। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, √x माइनस 1/√x 7, इसका स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1/x कितना आएगा? स्क्वायर करने पर k स्क्वायर प्लस 2, यानी 7 प्लस 2 9। x प्लस 1/x 9 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना है? k क्यूब माइनस 3k, 729 माइनस 27, 702 करेक्ट है। बिना पेन उठाए वर्बली ये सवाल किया जा सकता है। तो ये एसएससी फेज 9 के पेपर में सवाल आया है जी। ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सवाल है x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 12 10√2। तो आपसे पूछा x की पावर 36 माइनस 1/x की पावर 36। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। देखिए ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन ही देख लीजिए। अब यहां पे क्या है कि आपको पावर 12 से 36 में जाना है तो क्यूब करना होगा। 12 से 36 में जाना है तो क्यूब करना होगा। आप बोले हाँ जी सर, मैंने पहले भी आपको एग्जांपल लेके बता दिया, लेकिन बीच में माइनस का साइन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको x की पावर 12 माइनस 1/x की पावर 12 निकाल लेना चाहिए। कुछ बच्चे कहेंगे सर इसका क्यूब करके पहले मैं x की पावर 36 प्लस 1/x की पावर 36 निकाल लूंगा, फिर ये फॉर्मूला लगा दूंगा प्लस से माइनस में जाने वाला। लेकिन उस तरीके से आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। मैंने पहले भी चीज कैलकुलेट जो है वो की है। तो पहले x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 12 अगर आपको दे रखा है तो आप x की पावर 12 माइनस 1/x की पावर 12 निकालेंगे, कितना आएगा? √k स्क्वायर माइनस 4। 10√2 का स्क्वायर मेरे दोस्तों 200 माइनस 4 196 का √14। तो ये मेरे दोस्तों x की पावर 12 माइनस 1/x की पावर 12 14 हो गया। अब आपसे पूछा 36, तो पावर 12 से आपको 36 में जाना तो k क्यूब प्लस 3k, तो 14 का क्यूब प्लस 3k मेरे दोस्तों ये आ जाएगा इस सवाल का आंसर। माइनस से माइनस में जाओगे क्यूब करने पर है भाई। तो 14 का क्यूब 2744 होता है, उसमें 42 जोड़ेंगे तो 2786 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अरे मनीष, मनीष कह रहे हैं इसने गलती कर दी भैया बच्चे ने। परमवीर सोनाली, ठीक है आपका। माइनस से माइनस में जाएंगे तो k क्यूब प्लस 3k। हाँ, यूनिट डिजिट की कैलकुलेशन से भी हो जाएगा। ठीक है, यस। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। किधर गया सवाल? सवाल है जी आपके सामने 109। ये बताओ, यदि 2x² प्लस 5x माइनस 1 0 है तो x क्यूब माइनस 1/8x क्यूब कितना होगा? जल्दी से जवाब दीजिए। मैं नहीं बताऊंगा इस सवाल को, आप ही बताइए। जल्दी से बताइए, इस सवाल का आंसर मैं नहीं करवाने वाला। हो चुका है ऐसा सवाल, एसएससी फेज 9 का क्वेश्चन है। इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था।
विवेक माइनस से माइनस में जा रहे हैं बेटा क्यूब करके, तो के क्यूब प्लस 3 के होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला याद करो। सब कुछ टकाटक है हिमांशु। अभी तक उत्तर नहीं आया है? क्यों मुझे मजबूर करते हो गरियाने पे? गुड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, गुड। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न। 109 हो गया ना अपन के पास, अब 110 ही बताइएगा। यदि 2x प्लस 1/3x बराबर 2, तो 27x³ माइनस 1/8x³ कितना होगा? करिए जल्दी से, फटाफट। इस सवाल में मेरे दोस्तों ढंग से समझिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है। सबसे पहली बात तो आपको यहां पे माइनस चाहिए, और ये 27x का क्यूब है मेरे दोस्तों, मुझे यहां पे 3x चाहिए। ये 2x है भैया, मुझे 2x चाहिए नहीं, मुझे तो 3x चाहिए। तो यहां पे 3/2 से गुणा करनी होगी। तो पहली बात तो 2 से 2 कटेगा, 3x प्लस 1/2x, और बराबर 2 से 2 कट जाएगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि 3। ये आ जाएगा यहां तक। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन केयरफुली लिसन करेंगे भाई, आपको इसका क्यूब करेंगे तो बीच में प्लस है, अपन को प्लस नहीं, अपन को माइनस चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहां से 3x माइनस 1/2x निकालना होगा। 3x माइनस 1/2x कितना आएगा भैया? अभी प्लस से माइनस में जाएंगे, अंडर रूट k² - 4। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4। लेकिन मेरे प्यार भी जो कोफिशिएंट है उससे गुणा और होगी, यहाँ 3 है, ये 1/2 है। तो 3 इंटू 1/2 से गुणा और होगी। आप बोलोगे जी सर, तो 2 दूनी 4, तो 9 माइनस 6 आ गया अंडर रूट 3। तो 3x माइनस 1/2x अंडर रूट 3 आ गया। क्लियर है? यहां पे दो दो चीजें आपको करनी पड़ी हैं एडजस्ट करने के लिए, सवाल की डिमांड के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए। पहले आपको 3/2 से गुणा करनी हो पड़ी, फिर निगेटिव वैल्यू निकालनी पड़ी। अब इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करने पर ये आ जाएगा 27x³ माइनस 8x³। क्या आ जाएगा? माइनस से माइनस में जाओगे, k³ प्लस 3k। अभी k³ √3 का क्यूब करूंगा, 3√3 प्लस 3k का मतलब 3 इंटू √3। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटू है भाई। यहाँ क्वेश्चन 3 है, 1/2 है। अब इससे भी गुणा होगी, 3 इंटू 1/2। आप बोलोगे जी सर, तो कितना आ जाएगा भाई? 2 तिया 6√3 और ये 9√3, तो 6 और 9 15√3 हो जाएगा। 15√3/2 इस क्वेश्चन का आंसर है। 15√3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। सरल बात थी, आपकी प्रैक्टिस बहुत मस्त हो रही है। आगे चलेंगे सवाल नंबर 111 की तरफ। ये बताइएगा जी। यस, 2018 के मीन्स का सवाल है दोस्तों ये। मैंने लेटेस्ट जितने भी सवाल हैं अच्छे अच्छे सब डाल दिए हैं मेरे प्यारे भाई। यदि x की पावर 4 माइनस 83x² प्लस 1 0, तो x³ माइनस 1/x³। ये 83 क्या है प्यारे भाई? बताओ जल्दी से, किसकी वैल्यू है? अगर x² से डिवाइड करूंगा तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू है 83। लेकिन आपको तो x³ माइनस 1/x³ चाहिए। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी होगी। तो x माइनस 1/x कितना आएगा? अगर x² प्लस 1/x² 83 है, तो x माइनस 1/x क्या आएगा? 2 घटा के अंडर रूट ले लेंगे। 83 माइनस 2 81 का अंडर रूट 9। तो x माइनस 1/x 9 आ गया। तो x³ माइनस 1/x³ कितना आएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा जी k³ प्लस 3k। अभी 9 का क्यूब 729 प्लस 27, यानी कि 756। डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल। सवाल आपके सामने है, 112 ही बताइएगा जी।
बोलो। ये सवाल यहां पे गलती से आ गया भाई क्यूब वाले में। कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लोगे भाई, शेर आदमी हो तुम। एक्स की पावर 8 माइनस 433 एक्स की पावर 4 प्लस 16 बराबर 0, तो एक्स प्लस 2/x कितना हुआ करके बता दो जल्दी से। है भाई, अगर आप इसको एक्स की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो एक्स की पावर 4 है भाई, ये एक्स की पावर 4 हटाना है आपको, प्लस 16/x की पावर 4 बराबर 433, ये आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे प्यारे भाई, लेकिन आपको एक्स प्लस 2/x चाहिए, पावर 4 से पावर 1 में आना है, पावर 4 से पावर 1 में, तो 2 बार अंडर रूट करना होगा। अभी यहां लेकिन कोफिशिएंट 16 आ रहा है, अभी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मेरे प्यारे भाई यहां पे 8 जोड़ देंगे, 441 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर का होल स्क्वायर मेरे प्यारे भाई, ये 441 हो गया, उसका अंडर रूट कितना आ जाएगा जी 21। ये x का होल स्क्वायर है, 2/x का होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मेरे प्यारे भाई यहां पे 4 ऐड कर देंगे, 4। अब ये क्या हो गया, ये x प्लस 2/x का होल स्क्वायर हो गया, ये x प्लस 2/x का होल स्क्वायर हो गया मेरे प्यारे भाई, है भाई। और मेरे प्यारे भाई यहाँ 21 4 25, 25 का अंडर रूट आ जाएगा जी 5, यानी कि इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। बहुत ही आसान सा सवाल था, कोई परेशानी नहीं। हाँ सुनील कुमार कमेंट देख रहा हूं मैं आपका, आपका कमेंट केवल ये आ रहा है, कमेंट देख लें, मैंने देख लिया। ये टाइप पहले ही कवर हो चुका है भाई, ये गलती से यहां पे आ गया सवाल। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल है जी आपके सामने 113 नंबर प्रश्न। यस, ये बताइए जी। यस, 19 20 का सवाल है। हाँ, एल्जेब्रा में सबसे इंपॉर्टेंट हिमांशु x+1/x ही है। ये बताइए, यदि 6x/2x² प्लस 5x-2 बराबर 1 है और x ग्रेटर देन 0 है, तो आपसे पूछा x³ प्लस 1x³ का मान कितना होगा, बोलिए। ऑप्शन आपके सामने देखिए, कैची गुणा करेंगे तो यहां पे 2x² प्लस 5x-2 बराबर 6x आ जाएगा, तो 2x² - 2 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, अगर 2x² - 2 है, 5x उधर जाएगा तो 6x - 5x x, x इधर आ जाएगा, 2 उधर चला जाएगा भाई, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो उधर जाके 1/2, ये x² - 1 बचेगा, x से डिवाइड करेंगे तो x - 1/x आ गया 1/2, तो यहां से सॉल्व करने पर x - 1/x 1/2 आ गया। लेकिन आपसे x³ प्लस 1x³ पूछा है, तो उसके लिए पहले आपको x प्लस 1/x निकालना होगा, तो x प्लस 1/x से मेरे प्यारे भाई √k² प्लस 4, √k² 1/4 प्लस 4, यानी कि √17/4, x प्लस 1/x √17/4 है, x³ प्लस 1x³ कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा सर t माइनस, अगर x प्लस 1/x √2t है, x³ प्लस 1x³ कितना आएगा, t माइनस 3 √t, अभी 17/4 माइनस 3, अभी, और √t का मतलब मेरे दोस्तों √17/4। आप बोलोगे जी सर कोई परेशानी, तो 4 तिया 12, 17 - 12 मेरे दोस्तों 5, 5 √17,
नीचे मेरे प्यार भाई 4 का अंडर रूट 4 हो जाएगा, दो दो चौक 8, तो 5√17/8 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर है जी बी। x+1/x अगर √t है तो x³ + 1 कितना आएगा मेरे दोस्तों, t-3 डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है जी। आप बोलेंगे जी सर बहुत बढ़िया। अगला सवाल सवाल आपके सामने, किधर मर गए, 114 नंबर क्वेश्चन। ये बताइएगा, देखने में बहुत ही टिपिकल लग रहा पर बहुत आसान है। निपटाओ जल्दी से। a+b/√ab 4 है तो a/b² 3/2 + b/a भाई यहां पे जब √ab से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब आप √ab से भाग करेंगे तो √a/b प्लस b को भाग करेंगे √ab से, √b/a बराबर 4 आ जाएगा। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ये x+1/x 4। आपसे इसका क्यूब ही तो है, ये √a/b का क्यूब करेंगे तो a/b² 3/t, तो k³ - 3k, 64 - 12 52 आ जाएगा मेंटली। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 115 आपके सामने, यस, इसको बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो। सवाल है यदि x × x - 4√3 बराबर 1 है तो x³ × x³ - 204√3 कितना होगा। करिए जल्दी से, ऑप्शन आपके सामने है, 1 सेकंड का सवाल है। हाँ संजीव। वेरी गुड महादेव, ये हुई ना बात मेरे दोस्तों, मैंने आपको कितनी बार ये पैटर्न एक्सप्लेन कर दिया, अब आपके बिल्कुल दिमाग में फिट बैठ चुका है, तभी आपने बता दिया। हाँ संजीव बोलो। यदि x × x - 4√3 बराबर 1 है तो x³ × x³ - 204√3 कितना होगा। दो तरीके हैं भाई, यहां से पावर 1 से पावर 3 में जाना है तो सीधा क्यूब करना होगा भाई, इसी का क्यूब करेंगे मेरे दोस्तों तो राइट साइड में 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, एक तरीका ये। दूसरा मेरे दोस्तों, यहां पे 4√3 है मेरे प्यारे भाई, ये बराबर +1 है, ये 4√3 किसकी वैल्यू है, ये x - 1/x है। ये 4√3 कितना है, ये x - 1/x है। x - 1/x 4√3 है, तो x - 1/x से x³ - 1/x³ ही निकलेगा, क्योंकि √3 आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, तो x³ - 1/x³ ही निकलेगा। और उसको जब इस फॉर्म में लिखोगे तो हमेशा +1 ही आएगा, और यही आंसर बनेगा ए। बेटे x को उधर ले जाओगे 1/x, x इधर आएगा तो x - 1/x आएगा 4√3। यहां से x माइनस से निकलेगा, x³ - 1/x³ कितना आएगा, k³ + 3k, 4√3 का क्यूब, अभी 4 का क्यूब 64, और इंटू 3√3, 64 दिया 192√3 +3k यानी कि 12√3, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, ये 204√3 हो गया। तो x³ - 1/x³ अगर 204√3 है, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो मेरे प्यारे में कितना आएगा, +1। कोई बात नहीं संजीव, ठीक है जी। नेक्स्ट, आगे के प्रश्न की तरफ हम चलेंगे, सवाल आपके सामने हैं जी। ये कहानी हुई जी 115 तक, आप मुझे बताइए 116 नंबर क्या होगा। बोलो जल्दी से। शिवम वेरी गुड।
यदि x बराबर 3 + 2√2 है तो आपसे पूछा इसका मान कितना होगा। x बराबर 3 + 2√2, तो इसकी वैल्यू बताइए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिवाइड करो, x की पावर 6 को x क्यूब से x क्यूब, x की पावर 5 को x क्यूब से x स्क्वायर, x की पावर 4 को x क्यूब से x, x क्यूब को x क्यूब से 1, x स्क्वायर को भाग करेंगे x क्यूब से 1/x है भी दोस्त, और x को डिवाइड करेंगे x क्यूब से 1/x स्क्वायर, और 1 को डिवाइड करेंगे x क्यूब से 1/x क्यूब। यानी कि मेरे प्यार भाई इस सवाल में आपसे सब कुछ पूछ लिया है, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। यदि x बराबर 3 + 2√2 है तो x + 1/x कितना आ जाएगा? जवाब देने वाला बचा है कोई दुनिया में? x + 1/x, भाई ये प्लस है ना, स्क्वायर का डिफरेंस हो रहा है 1, तो x + 1/x बड़े नंबर का डबल 6 हो जाएगा। 1/x 3 - 2√2, तो x + 1/x 6। तो मेरे प्यारे भाई ये x + 1/x कितना आ गया? 6, 6 और 1 7, बोलो x + 1/x 6 और प्लस 1 करूंगा 7, एक्स स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर कितना आएगा? 34, के स्क्वायर - 2 34, और एक्स क्यूब प्लस 1x क्यूब कितना आ जाएगा? x + 1x अगर 6 है तो x क्यूब प्लस 1x क्यूब कितना आएगा? के क्यूब -3k है भाई, 216 - 18 198, क्या बेटा? 198, ठीक है भाई, तो इसको जोड़ लेंगे 198 + 41, 34 7 41, तो 8 और 1 9 और 19 4 23, तो 239 इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, ऑप्शन में नहीं दिख रहा है ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, इसको 200 कर लीजिए, सारी ऑप्शन दो के आगे 2 लगा दीजिए। 239 करेक्ट आंसर है। शिवम 138 कहां से आ गया भाई, बोलो? x + 1/x 6, x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 34, x क्यूब प्लस 1x क्यूब 198, सबको ऐड करेंगे 239 आ जाएगा। 2017 में सवाल आया था। ठीक है जी, अगला बताएंगे, अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। सवाल है जी आपके सामने 117, ये बताओ। यदि x - 1/x बराबर 3 है तो आपसे इसकी वैल्यू पूछिए, बताइए क्या होगी। x - 1/x बराबर 3, मैं आपको पहले भी ऐसे सवाल करवा चुका हूं मेरे दोस्तों एक्स स्क्वायर में। ठीक है, बस फर्क इतना था कि अब हम क्यूब पे कर रहे हैं। जैसे आपसे x - 1/x 3 दिया और आपसे मेरे प्यारे भाई इसकी वैल्यू पूछी, बताओ क्या करें और कैसे करें। आप कहोगे सर हाईएस्ट x की पावर 4 है और लोएस्ट है x की पावर 0, तो बीच में बिठाते ना मेरे प्यारे भाई कहीं। अभी अगर मैं x से डिवाइड करूंगा मेरे प्यारे भाई इसको, तो कहानी बन जाएगी, सॉरी x से नहीं, यहाँ पे यहाँ x की पावर 4 है मेरे प्यारे भाई, x की पावर 0, तो बीच में बिठाते हैं, तो ऊपर नीचे आपको x की पावर 2 से डिवाइड करना होगा आंसर हर में, जिससे कि ऊपर नीचे सेम पावर आ सके। ठीक है ना, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, 2x की पावर 4 को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर हो जाएगा, 3x क्यूब को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से 3/x हो जाएगा, 13x स्क्वायर को भाग करेंगे एक्स स्क्वायर से 13, और -3 को भाग 3x को भाग करेंगे एक्स स्क्वायर से -3/x, ये 3x होगा यहाँ पे। ठीक है जी, और 2 को भाग करेंगे x से 2/x स्क्वायर। मेरे प्यारे भाई नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 3 तो कॉमन ही है, अभी x की पावर 4 को भाग करेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो आपको बैलेंस करना है मेरे दोस्तों, यहाँ पावर 4 है, यहाँ x की पावर 0 है, तो बीच में 2 होता है, तो ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। जैसे ही आप डिवाइड करोगे अपना आप सॉल्व हो गया कि अगर x - 1/x 3 है, अगर x - 1/x 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 11, 3 स्क्वायर प्लस 2 11, तो 11 3 33, एक्स स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 11, तो 11 दूनी 22 है भाई। x - 1/x 3 है, यहां रखेंगे तो 3 3 9 है भाई, 22 और 13 35 और 9 44, तो ऊपर हो गया जी 44। बात समझ में आई भाई? x - 1/x 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 11, तो 11 दूनी 22 हो गया, यहां रखेंगे x - 1/x 3, 3 3 9 22 और 9 31, 31 प्लस 13 44, तो 44/33 11 से चला जाएगा मेरे प्यारे भी, 4/3 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कोई परेशानी नहीं है मेरे दोस्त इस सवाल में, आगे चलेंगे।
अगले प्रश्न की तरफ कहां गया जी? हमारे सामने प्रश्न 118। ये बताइएगा। बिल्कुल करता है देवेंद्र, एसएससी के हर एग्जाम में प्रीवियस ईयर रिपीट करता है। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 है तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा? इस सवाल में प्रॉब्लम क्या है कि यहां पावर 4 है, यहां पावर 2 है, हो ही नहीं सकता सॉल्व। यहां पावर 2 यहां 1, तो बीच में मेरे दोस्तों ऊपर नीचे अंश और हर में क्या आप एक्स से भाग नहीं कर सकते? एक्स से अभी अभी एक्स से डिवाइड, यहां पे अंश और हर में डिवाइड का मतलब बटे ही होता है भाई। एक्स से डिवाइड करेंगे, ये एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब हो जाएगा, बहुत ही सरल सवाल है। और नीचे डिवाइड करेंगे एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगा। मेंटली किया जा सकता था बिना कलम उठाए, है भाई। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 जीरो है, तो ये जो 5 क्या है? ये एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू है, तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स 5 है। एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब हो जाएगा 110, तो 110 बटे 5 यानी कि 22 इसका सही आंसर है, 22। ये बताओ। हाँ देवेंद्र, एडवांस के सेक्शन में राजा। सीएचएसएल में सबसे ज्यादा किस चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं? सीएचएसएल में आजकल सबसे ज्यादा जो है वो एल्जेब्रा ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, 10-8 सवाल आते हैं, 4-4 क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री तीनों से मिला के 11-12 क्वेश्चन आएगा 25 में से। 3 क्वेश्चन डीआई के होते हैं तो 14 सवाल। बाकी जितने भी अर्थमेटिक के टॉपिक है उनसे या तो एक भी क्वेश्चन नहीं आता है या एक सवाल आता है मैक्सिमम। यदि x माइनस 1/x 5 है, x इज नॉट इक्वल टू 0, ये बताइए मेरे प्यारे भाई, ऐसे सवाल आता है भाई। यहां ऊपर x की पावर हाईएस्ट 6 है और यहां x की पावर 0 है, तो बैलेंस करने के लिए ऊपर नीचे आंसर हर में एक्स क्यूब से डिवाइड कर लेंगे बस, है भाई। जब आप एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे, अब देखिए लिखने का टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। ऊपर जब डिवाइड करेंगे तो एक्स क्यूब, यहां 1/x क्यूब, ये एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब हो जाएगा, ये भी एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब हो जाएगा। आप जानते कि x माइनस 1/x 5 है, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब कितना हो जाएगा? के क्यूब प्लस 3 के 140, 140 हो जाएगा। अब ये जब एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो प्लस 3, ये तो एक्स क्यूब हट ही जाएगा ना, 140 प्लस 3 143 हो जाएगा अपॉन में। भाई एक्स की पावर 6 को भाग करेंगे एक्स क्यूब से, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब 140 हो गया, और यहां एक्स क्यूब कट जाएगा -8, 140 माइनस 8 132 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर ये किससे जा रहा है? 11 से जा रहा है, 11 एकम 11 और 13, और 11 एकम 11 दो 11 दूनी 22, 13/12 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बोलिए। अगले प्रश्न की तरफ हम जाएंगे। कहां मर गया प्रश्न हमारा? 120 नंबर ही बताइएगा। बहुत बढ़िया सवाल इस से बनाए गए हैं मेरे प्यारे भाई। यदि 2x माइनस 1/x बराबर 7, वेर इज एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो ये बताओ क्या होगा? मेरे प्यारे भाई यहां पावर 6, यहां कोई नो पावर नहीं, तो आप ऊपर नीचे एक्स क्यूब से डिवाइड कर देंगे। अभी जैसे ही आप एक्स क्यूब से डिवाइड कर देंगे, मैं बता दे रहा हूं, 8x की पावर 6 को डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब से, 8x क्यूब अभी प्लस 5 -1/x क्यूब अपॉन, डिवाइड करेंगे 8x की पावर 6 को एक्स क्यूब से, 8x क्यूब -25 -1/x क्यूब। बोलो।
अब मेरे दोस्तों आप जानते कि आपको यहां पे 8x³ माइनस 1/x³ चाहिए, 2x माइनस 1/x है। जब आप इसका क्यूब करेंगे तो 8x³ माइनस 1/x³ आ जाएगा ना मेरे प्यारे भाई। जब आप इसका क्यूब करेंगे 2x का माइनस 1/x का, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए। 8x³ माइनस 1/x का क्यूब क्या आएगा, k³ प्लस 3k। 7 का क्यूब 343 प्लस 3 × 7। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, लेकिन मेरे प्यारे भाई यहाँ 2 और आ रहा है उससे, तो उससे भी गुणा हो जाएगी। तो 21 दूनी 42, 342 प्लस, सॉरी 343 प्लस 42 कितना आ जाएगा, 385। 385 आ गए प्यारे बच्चे, लकी। 385 प्लस 5 कितना, 390 है भाई। और 385 माइनस 25 360, ये आ जाएगा। जीरो से जीरो चला जाएगा भाई, 13/12 इस क्वेश्चन का आंसर है। 13/12 कहां मर गया, ये रहा, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, चलो एक सवाल कर दो आप। सवाल है आपके सामने 121 नंबर। ऐसा ही क्वेश्चन है, एसएससी फेज 9 में आया था, जवाब दो। चलो भाई बाकी कल करेंगे, पंडित जी आ गए, जाओ यहां से।